लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस कार्यक्रम में हम सब मिलकर करते हैं मज़ेदार बातें, सुनते हैं बाल गीत, कहानियाँ, खेलते हैं मज़ेदार खेल और सुनते हैं अंग्रेजी की राइम, जो होते हैं कक्षा 1, 2 और कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। क्यों कोमल बिटिया? जी चाचा जी। बच्चों कैसे हो आप लोग? मुझे पता है रोज चाचा जी और चाची जी की तरह आप लोग भी ये कार्यक्रम सुनने के लिए रेडियो के पास बैठ जाते हैं। मुझे तो यह कार्यक्रम बहुत पसंद है, तो बिना देर किए शुरू किया जाए आज का ये कार्यक्रम। हाँ कोमल बिटिया, आज कौन बाल गीत सुनाए वाली हो? ऊ का तनी नाम बताए दो। ऊ का है ना कि हम कुछ नाम से अंदाजा लगाए लेते हैं कि बाल गीत में बच्चा लोगन का बतावा जाई। बिल्कुल सही कहा आपने चाची जी। बाल गीत का नाम है गाड़ी का पहिया। पक्का कोनो गाड़ी के पहिया के गोल गोल घूमे वाली बात होत होई बाल गीत में। आप सुनकर ही देख लीजिए कि इसमें क्या है। तो अब बिना देर किए सुनते हैं ये प्यारा सा बाल गीत, जिसका नाम है गाड़ी का पहिया। इसे पढ़कर सुनाया है देवयानी पेशाद जी ने। गाड़ी का पहिया गोल गोल, गुड़िया की बिंदी गोल गोल, चांदी का सिक्का गोल गोल, आटे की रोटी गोलम गोल, चूड़ी मेरी गोलम गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, सारी दुनिया गोलम गोल। तो चाचा जी, आपको कैसा लगा ये प्यारा बाल गीत? जरा रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे श्रोताओं को बताइए। बिटिया, ये बाल गीत तो बहुत ही प्यारा सुनाया तुमने। मुझे तो अपने आसपास की हर चीज गोल गोल ही दिखाई दे रही है। आलिया के पापा, कल जब हम तुमका लड्डू दिए रहन, वो तो गोल रहा, लेकिन तुम उनका पूरा नहीं खाए रहे। आलिया की अम्मा, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि बहुत सी मिठाइयाँ गोल होती हैं। बाकी कल जो लड्डू तुमने मुझे खाने को दिया था वह बहुत मीठा था, इसीलिए मैंने उसे पूरा नहीं खाया। वो क्या है कि थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान आ जाता है, नहीं तो दवाई की टिकिया भी गोल होती है। वाह चाचा जी, आपकी बात तो एकदम सही है। वैसे चाचा जी, अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सी गोल चीजें हमें मिल जाएंगी। चाचा जी, हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से शाह आलम। इन्हें ये बाल गीत कैसा लगा ये जानते हैं उनसे, तो उनसे बात करके देखें। धन्यवाद कोमल दीदी, मैंने भी बाल गीत सुना जो मुझे बहुत प्यारा लगा। ये बाल गीत। आलम बेटा, का तुम हमका दुई फल के नाम बता सकत हो जौन गोल होते हैं? जी चाची जी, संतरा और सेब दोनों फल गोल होते हैं। वाह आलम, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोमल बिटिया, अब एक खेल खेलने का समय हो गया है। एक खेल खेला जाए, नहीं तो तुम्हारी चाची अभी हम लोगों से सवाल पे सवाल पूछने लगेंगी। जी चाचा जी,
अब समय भी खेल खेलने का ही हो गया है। सवालों का सिलसिला तो आगे भी चलता रहेगा। क्यों चाची जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ बिटिया, तुम सही कहा। तो सवाल तो हम पूछबे और सब जने से पूछबे। ठीक है चाचा जी, अब आज का खेल मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है आ की मात्रा का खेल। इसमें सभी लोगों को 2 शब्द आ की मात्रा के बताने हैं। जैसे मेरा शब्द है जाल और पाना। चाचा जी, आपका शब्द क्या होगा, जरा हम सभी को बताइए। अभी बता देता हूँ नेहा बिटिया, मुझे खेल पूरी तरह समझ में आ गया है। मेरा शब्द है चारा और काम। भाग्यवान, तुम भी अपने 2 शब्द बता दो हम सभी को। खेल तो बहुत आसान है। इहे मारे हम 2 नाम पहले ही सोच लिए रहन। हमरा शब्द आए नाच और नाला। कोमल बिटिया, तुमहू 2 नाम बताए दो और खेल आगे बढ़ावे में मदद करो तनी। जी चाची जी, मैंने भी अपने 2 शब्द पहले ही सोच लिए थे, क्योंकि मुझे मालूम था अब मेरा ही नंबर आने वाला है। तो मेरे 2 शब्द हैं माला और कार। आलम, क्या आप भी हमें 2 शब्द बता पाएंगे? जी दादी, मेरे 2 शब्द हैं आटा और ताला। बिल्कुल सही बताया है आपने आलम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना नेहा बिटिया? हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही समय पर याद दिलाया है। इसके लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए हम लोग एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। हाँ बिटिया, हमू यह सोचत रहे कि आज की कहानी कब शुरू होए। तो पहले नाम बताए दो कहानी का। अच्छा चाची जी, मैं आज जो कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है पत्थर का मोल। इस कहानी को लिखा है प्रकाश चंद्र भारद्वाज जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। बिटिया, कहानी के नाम से तो मुझे लग रहा है कि यह कोई अनमोल पत्थर होगा जिसके बारे में बताया जा रहा है। कुछ कुछ हमरा भी अनुमान ऐसा नहीं लागत आए। अब कहानी सुनी के पता लागी कि का सही होए का नहीं। एक कुम्हार था। मिट्टी खोदते समय उसे एक पत्थर मिला। उसने वह पत्थर उठा लिया। उसने उसे रस्सी से बांधकर गधे के गले में डाल दिया। कुम्हार जब गधे के साथ जा रहा था, तब एक जौहरी ने उसे देखा। जौहरी ने कुम्हार से कहा, भाई यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके 100 रुपए दूंगा। कुम्हार ने सोचा शायद ये महंगा है। उसने जौहरी से कहा, मैं इसे 150 रुपए में बेचूंगा। जौहरी तैयार नहीं हुआ। कुम्हार भी राजी नहीं हुआ। कुम्हार आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे दूसरा जौहरी मिला। उसने पत्थर को 200 रुपए में खरीद लिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसकी मुलाकात पहले जौहरी से हुई। जौहरी ने पत्थर के बारे में पूछा। कुम्हार ने सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर पहला जौहरी बोला, अरे मूर्ख, वह पत्थर नहीं हीरा था। तुमने हजारों का हीरा 200 रुपए में बेच दिया। कुम्हार ने कहा, मूर्ख मैं नहीं, आप हैं। आपने हीरा पहचान लिया था, फिर भी नहीं खरीदा। अरे वाह, क्या मजेदार कहानी थी। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी ये कहानी। चाची जी और चाचा जी, बताइए ना, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी बहुत ही बढ़िया लगी बिटिया। जितनी तारीफ करेंगे उतना ही कम लगेगा। वास्तव में हीरे की पहचान तो जौहरी को ही होती है। ईमा कहे वाली कौनो बात नहीं बिटिया। कहानी बहुत अच्छी लगी हमका। कहानी से हमका ये समझ में आवा है कि कबो केहू का मूर्ख नहीं समझे का चाहिए। जी चाची जी, आपका और चाचा जी का अनुमान एकदम सही निकला है। तो चलिए अब कुछ और बातचीत करते हैं इस कहानी पर। आलम, अब आप जरा ये बताइए, कुम्हार को पत्थर कहाँ से मिला था? कमल दीदी, कुम्हार को पत्थर मिट्टी खोदते हुए मिला था। वाह आलम, सही जवाब दिया है आपने। अब चाचा जी आप बताइए कि पहले जौहरी ने कुम्हार को पत्थर के लिए कितने रुपए देने को कहा था? बिटिया, कुम्हार को पहले जौहरी ने 100 रुपए देने को कहा था।
भाग्यवान, अब तुम बताओ कि कुम्हार को उस पत्थर के लिए दूसरे जौहरी ने कितने रुपए दिए? हाँ, ये सवाल तो हमार मन में भी आया रहा, पर तुम पूछ लिए हो तो कोनो बात नहीं। वैसे दूसर जौहरी कुम्हार का 200 रुपया दिए रहा। आलम बेटा, तुम हमका बताओ कि कुम्हार पत्थर कितना रुपया में बेचा चाहत रहा? चाची जी, कुम्हार पत्थर को 150 रुपए में बेचना चाहता था। बहुत बढ़िया जवाब। आलम, तब तो कुम्हार को दूसरे जौहरी ने ज़्यादा रुपए दिए। कोमल बिटिया, तुम बताओ कि कुम्हार को अपने दाम से कितना रुपया ज़्यादा मिला? चाचा जी, कुम्हार को 50 रुपए ही ज्यादा मिले, क्योंकि वह तो उसे 150 रुपए में बेचना चाह रहा था। अब आप मुझे ये बताइए, इस कहानी में असली मूर्ख कौन बना? बिटिया, मूर्ख तो मुझे पहला जौहरी लग रहा है, क्योंकि उसे पता था कि यह पत्थर नहीं हीरा है, तो उसे 150 रुपए देकर खरीद लेना चाहिए था। इस कहानी पर बातचीत और चर्चा कर लेने के बाद अब समय हो गया है हमारे एक्सपर्ट से राय जानने का। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उत्तर प्रदेश सीतापुर के अंकित शर्मा जी। तो सुनते हैं उनके विचार उन्हें फोन लगाकर। हेलो अंकित जी, कैसे हैं आप? आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जनपद का रहने वाला हूँ। पत्थर का मोल कहानी मेरे साथ साथ आप सभी ने मन लगाकर सुनी होगी, जिसे सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी मज़ा आया होगा। इस कहानी में कुम्हार को उस पत्थर की असलियत और उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं था, किंतु फिर भी उसने उस पत्थर को अपने हिसाब से जौहरी को ऊंची कीमत में बेचने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जौहरी को उस पत्थर की असलियत और कीमत का अंदाज़ा था, फिर भी उसने उसकी कम कीमत लगाई। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप सभी को पता है? यदि नहीं तो इसका एकमात्र कारण था जौहरी की चालाकी और कुम्हार का अशिक्षित होना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से 2 सीख मिलती हैं। नंबर 1, हमें समाज में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और नंबर 2, हमें निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित शर्मा जी। आपके आज के विचारों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। बिल्कुल नेहा बिटिया, एक्सपर्ट से उनकी राय जान लेने से हमारे रेडियो सुनने वाले सभी लोगों को भी लाभ मिल जाता है। चाचा जी, अब समय हो गया है हमारे आज के कार्यक्रम के दूसरे भाग को शुरू करने का, जो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का ये दूसरा भाग। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम इस भाग में एक नए खेल और नई कहानी के साथ अंग्रेजी राइम लेकर फिर से हाजिर हैं। तो आइए सुना जाए। पहले क्या सुनना चाह रहे हैं हमारे चाचा जी और चाची जी? बिटिया, तुम्हार जौन मन हो उहे पहले सुनाए दो, हम तो तैयार हैं। अरे भाग्यवान, अगर ऐसा है तो आज मेरे हिसाब से पहले एक खेल होना चाहिए, बाकी कोमल बिटिया की मर्जी। अरे वाह चाचा जी, आपने तो बहुत अच्छे से पासा मेरे पाले में डाल दिया है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग फिर से करते हैं थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। ठीक है कोमल दीदी, मैं भी एकदम तैयार हूँ। तो ठीक है आलम, आज का खेल मैं करवाती हूँ। इस खेल का नाम है अंक में जोड़ो अंक। इस खेल में आप लोगों को मैं एक अंक दूंगी और आप सभी को
कैसे भी जोड़कर वही अंक उत्तर में लाना होगा। जैसे मैंने आपको दिया 7 अंक, तो आप 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। तो चलिए इसी 7 अंक को और ही खेला जाए। चाची जी, पहले आप ही बताइए, शुरू करते हैं इसी 7 अंक से। जरा सोचो तो दयो बिटिया, तब बताई थे। याद आएगा वा, 5वां 2 जोड़े दिए पर 7 उत्तर आए। हमार उत्तर सही आए कि नहीं? अब तुम हो आपन उत्तर बताए दो। आलिया की अम्मा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा उत्तर फिर ध्यान से सुनना। अगर हम 6 में 1 मिला देंगे तो उत्तर 7 ही आएगा। चाहो तो नेहा बिटिया से पता कर लो। अरे चाचा जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आलम, अब आप बताइए कि आपने क्या सोचा है। दीदी, मेरे जवाब में अगर 7 में 10 जोड़े जाएं तो 7 ही आएगा। अरे वाह, गुड आंसर। तो सभी ने इस खेल को बहुत अच्छे से समझकर खेला है। हमें उम्मीद है रेडियो सुनने वाले सभी बच्चे भी इस खेल को समझ गए होंगे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ खेलने की कोशिश कर रहे होंगे। बिटिया, ई खेल खेले के बाद अब एक ठो कहानी सुन ली जात तो और अच्छा रहत। हाँ भाग्यवान, अब हम लोग एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है सूरज और शेर सिंह। इसको लिखा है अनूपा लाल जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। अरे वाह चाचा जी, धन्यवाद कहानी का नाम बताने के लिए। मुझे तो कहानी का नाम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई बच्चा है जो शेर सिंह बना हुआ होगा, शायद। मेरा दिमाग तो यही कहता है। बिटिया, हमका तो लागत है कि कहानी में सूरज अपने कोनो काम से शेर सिंह बन गवा है। जी चाची जी, तो चलिए हम सभी इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि इस कहानी पर हमें ढेर सारी बातचीत भी तो करनी है। सूरज के पास एक गेंद है। वह गेंद शेर के जैसी दिखती है। वह उसे शेर सिंह बुलाता है। एक दिन सूरज और शेर सिंह खेल रहे थे। तभी शेर सिंह हवा में उछला, फिर सीधे पानी में गिर गया, छपाक। एक कुत्ते ने शेर सिंह को मुंह में दबोच लिया। शेर सिंह ने अपने दोनों हाथों से कुत्ते का मुंह खोला और बाहर कूद गया। वह एक फिसल पट्टी पर जा गिरा, से नीचे फिसल गया। उसके पीछे एक मोटा लड़का भी फिसल रहा था। धम! मोटा लड़का शेर सिंह पर आ गिरा। शेर सिंह पिचक गया। शेर सिंह ने मोटू को चुटकी काटी। फिर शेर सिंह एक सुरंग में जा गिरा। वहां वह गोल गोल घूमा। सुरंग से बाहर निकलते ही उसे सूरज मिल गया। सूरज ने शेर सिंह को गोद में उठा लिया। तो बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी। सभी लोग कुछ तो समझ गए होंगे। मेरा तो पूरा का पूरा अनुमान ही गलत हो गया। चाची जी, आपका अनुमान भी कुछ मेरे ही जैसा ही था। अब का बताएं बिटिया, बिना कहानी सुने अनुमान लगावे से वो गलत हो गवा, पर सुने के बाद देखो सब कुछ समझ आई गवा हमका। अरे वाह भाग्यवान, ये तो तुम सही कह रही हो। अनुमान का मतलब ही यही होता है कि वो कभी गलत तो कभी सही और कभी आसपास भी हो सकता है। ठीक है, अगर सभी लोग कहानी को अच्छे से समझ गए हैं तो कुछ बातचीत हो जाए इस पर। आलम, आप बताइए कि कहानी में शेर सिंह किसका नाम है? नेहा दीदी, कहानी में सूरज की गेंद का नाम शेर सिंह है। अब तुमसे हमार सवाल आए कि शेर सिंह पानी में कैसे पहुंचा रहा? भाग्यवान, सूरज और शेर सिंह जब खेल रहे थे तो हवा में तेजी से उछलने के कारण शेर सिंह पानी में गिर गया। कोमल बिटिया, अब तुम बताओ कि शेर सिंह कुत्ते के मुंह से कैसे बाहर निकला? चाचा जी, जब कुत्ते ने शेर सिंह को अपने मुंह में दबाया था, तभी वह अपने दोनों हाथों से दम लगाकर कुत्ते के मुंह से बाहर निकल गया था। अब चाची जी, जरा आप बताइए कि सूरज ने शेर सिंह को कहाँ जाकर पकड़ा?
बिटिया जब शेर सिंह सुरंग में गोल गोल घूमत रहा तबे ओका सूरज बाहर आते ही पकड़ लिए रहा। क्या मुझे कोई बताएगा कि सूरज ने गेंद का नाम शेर सिंह किस कारण से रखा था? नहीं दीदी, मेरे सवाल का जवाब देता हूँ। वो गेंद शेर की तरह दिखती है तो सूरज उसे शेर सिंह कह के बुलाता है। शाबाश आलम, तुमने बहुत सही जवाब दिया है। नेहा बिटिया, अब तुम बताओ कि शेर सिंह ने मोटे लड़के को चुटकी क्यों काटी? चाचा जी, वह मोटा लड़का फिसलते हुए शेर सिंह के ऊपर आकर गिर गया था, जिससे वह पिचक गया था। जरूर उसे दर्द हुआ होगा, इसलिए शेर सिंह ने उसे चुटकी काट ली थी। बिटिया कहानी पर बात करी के मजा आई गवा। अब तो कछु समय अंग्रेजी पढ़ ली जाए। का सब सभे तैयार हो? हाँ हाँ चाची जी, हम सभी तैयार हैं। अब कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अंग्रेजी की एक राइम सुनते हैं। आज की इंग्लिश राइम हमें चाचा जी सुनाने जा रहे हैं। तो चलो सुनते हैं बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश राइम, जिसका नाम है टू लिटिल हैंड्स, जिसको पढ़कर सुनाया है देवयानी पेरसाद जी ने। Two little hands go clap, clap, clap. Two little feet go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. Two little hands go clap, clap, clap. Two little feet go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. वाह जी वाह, राइम सुनी के तो दिल खुश होई गवा। अब ई का आगे करियो सब जना, उमा हमका भी मिला ली हो। चाची जी, आपने तो राइम को खूब इंजॉय किया है, मुझे तो अब यही लग रहा है। अब हम लोग एक अंग्रेजी का खेल खेलते हैं। आप सभी को दो दो शरीर के अंगों के नाम अंग्रेजी में बताने हैं। क्या सभी लोग तैयार हैं? हाँ बिटिया, हम तो तैयार हैं। तो सबसे पहले हम ही बता देते हैं शरीर के दो अंगों के नाम। हैंड, जिसका मतलब होता है हाथ, और ईयर मतलब कान। बिटिया हम हूँ आपन शब्द बताए दे रहे हैं। आई मतलब आँख और नोज मतलब नाक होवत है। सही बतावे बिटिया? तो ई शब्द तो हमका हमरी आलिया बिटिया बताए रही। वो कैसे भाग्यवान, तुम्हें आलिया ने ये कब सिखा दिया? अरे ई जौन कोरोना बीमारी फैली है ना, यही माँ बार बार आलिया हमका बतावत है कि मम्मी आप अपनी आई और नोच का कम से कम छूना। और ये बात तो वो तुमका भी बताए रही, भूल गए हो का? अरे नहीं नहीं, याद है मुझे। आलम, जरा आप भी शरीर से दो नाम बताइए। चाचा जी, लेग मतलब पैर होता है और नेक मतलब गला। बहुत बढ़िया बिटवा। कोमल बिटिया, तुम हो आपन दुई नाम बताए दो तनी। चाची जी, मेरा पहला नाम है टीथ। टीथ का मतलब होता है दांत, और दूसरा नाम है हेड, और हेड का मतलब होता है सिर। बातें करते करते हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक आ गए हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें जाना होगा। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए बाल गीत, कहानी और खेल के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और घर में ही रहें, और करते रहिए घर पर थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। बाकी हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।
मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें, खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र चू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो, बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने, खेल खिलाओ कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने।